नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना प्यारी सी क्लास और राज्य दर्शन पे, स्टैटिक पे। और राज्य दर्शन में हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा था और आज हिमाचल प्रदेश को ही आगे बढ़ाएंगे। और कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और देखिए, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मुझे आपके थोड़ा सा सब्सक्राइब की जरूरत है। इस परिवार को, इस प्लेटफॉर्म को आप ही थोड़ा सा मजबूत करिए। और 15 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। 15 लोग जो आए हैं, जो जुड़े हैं, उनको मैं ये नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करो। मुझे सपोर्ट वैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मैं ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देखो, आओ देखो, फिर उसके बाद आप जो अपना निर्णय लोगे, मैं मुझे मंजूर होगा, मैं उस पर खरा उतरने के लिए तैयार हूं। एक बार प्लीज आप विश्वास करो और इस प्लेटफॉर्म को सहयोग करो, सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ। ठीक है, अच्छी लगेगी तो आप थोड़ा सा जो है शेयर कर दो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी और आपके भरोसे पे खरा उतर सकूं। ठीक है, ऊर्जा और मुझे मोटिवेशन मिल सके। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने नेशनल पार्क देख लिया था, जलप्रपात देखा, राजधानी देख ली और राज्यपाल देख लिया, और मुख्यमंत्री देख ली, राज्यसभा सीट देख लिया, राज्यसभा सीट देख ली हम लोगों ने, लोकसभा सीट, विधान परिषद का सीट हम लोगों ने सारे देखे, विधानसभा के सीट हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज ये जो हम लोग देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, जो आज हम लोग देखेंगे, कौन सा दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? दर्रा, ठीक है, दर्रा, ठीक है। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि एक बार आप आओ, भरोसा करके एक बार इस प्लेटफॉर्म पे आओ, देखो, फिर उसके बाद आप फैसला लेना। जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार आओ, भरोसा जता करके 10 से 15 मिनट आप आकर के इस क्लास को देखो। उसके बाद आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करो, नहीं तो नहीं करना। आप जो गंदा सा या कोई भी मैसेज करके चला जाना, चले जाना, मैं मुझे मंजूर होगा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप आओ स्किप कर दो शुरू में ही क्लास को, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। आप आओ, देखो, फिर उसके बाद आप फैसला जो आपका होगा वो करोगे। ठीक है, जो भी आपने जिसको भी सपोर्ट किया, सबको आगे आपने ही बढ़ाया और सब आपको लग रहा होगा कि वो अच्छा कर रहा है, तो वो कहाँ पे है ये देखो। उसके लिए बेहतर कैमरा है, बेहतर हर चीजें फैसिलिटी है, जो बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड आ गया है, बेहतर कैमरा है और हर चीजें प्रोवाइड है, पीपीटी है, तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा है, बेहतर है। तो आप उसका लेवल और मेरा देख लो और कंटेंट के माध्यम में देख लेना कि मैं उससे हमेशा बिजी रहूंगा, जो 19 से नहीं रह सकता। लेकिन ये डेकोरेशन के मामले में मैं इतना हो सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं इतना आपसे भरोसा दिला सकता हूं कि आपकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूं, बढ़ जाऊंगा। ठीक है, आइए दर्रे को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो पहला कौन दर्रा आता है? रोहतांग दर्रा आता है। कौन सा? रोहतांग दर्रा, रोहतांग, रोहतांग दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। जो रावी नदी का उद्गम यहीं से होता है। रोहतांग दर्रे से देखोगे तो रावी नदी का उद्गम होता है, उद्गम, रावी नदी का उद्गम यहीं से होता है। कहां से? रोहतांग दर्रे से ही रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक है, कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति, स्पीति के बीच में स्थित है। ठीक है, कौन? ये रोहतांग दर्रा जो है, ये रोहतांग दर्रा जो है, ये कुल्लू घाटी, कुल्लू, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी और कुल्लू घाटी और किसके और लाहौल स्पीति के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति, लाहौल, लाहौल स्पीति, स्पीति, स्पीति के बीच में स्थित है, बीच में। किसके बीच में? ये रोहतांग दर्रा किसके बीच में स्थित है? ये कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति के बीच में ये रोहतांग दर्रा स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति के बीच में स्थित है, बीच में स्थित है, बीच में स्थित है, बीच में स्थित है, स्थित है। क्या है ये बीच में स्थित है। कौन स्थित है? जो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा स्थित है। कहाँ पे? रावी नदी यहीं से उद्गम होता है, ब्यास नदी का भी उद्गम यहीं से होता है। मनाली और लेह राजमार्ग जो है, लेह लेह राजमार्ग, इसीलिए जो है राजमार्ग जो है, मनाली, मनाली, मनाली और लेह, लेह राज मार्ग, मार्ग इसी दर्रे से, इसी दर्रा से होकर, होकर जाता है,
होकर जाता है। ये भी लिखना आप मत भूलिएगा कि रोहतांग दर्रे से मनाली और लेह के बीच जो मनाली और लेह के लिए जो रोड जा रहा है, मनाली और जो लेह के लिए जो रोड जा रहा है वो रोहतांग दर्रे से ही होकर जा रहा है, वो रोहतांग दर्रे से ही होकर के जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। और यहीं से देखोगे रावी नदी का उद्गम होता है, यहीं से आप देखोगे तो यहीं से ब्यास नदी का भी उद्गम होता है, यहीं से ब्यास नदी का भी उद्गम होता है, ब्यास नदी का भी उद्गम होता है, उद्गम। ब्यास नदी का भी उद्गम कहां से होता है? तो ब्यास नदी का भी उद्गम होता है कहां? रोहतांग दर्रे से। रावी नदी का भी उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रे से। कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में ये रोहतांग दर्रा स्थित है। और मनाली लेह के लिए जो रास्ता जा रहा है, राजमार्ग जो जा रहा है, वो रोहतांग दर्रे से ही होकर के जा रहा है, रोहतांग दर्रे से ही होकर के जा रहा है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और देखोगे अटल सुरंग यहीं से होती है, अटल सुरंग यहीं से होकर जाती है, अटल सुरंग भी यहीं से होकर जाती है। अटल सुरंग भी कौन? अटल सुरंग यहीं से होकर जाएगी, यहीं इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। अटल सुरंग यहीं से होकर जाती है, यहीं से होकर जाती। कितने किलोमीटर की है? ये 902 मीटर की। कौन सी? 902 मीटर की, 9.92 मीटर की, ठीक है, 902 मीटर, 9.2 मीटर की है। कौन? अटल सुरंग, अटल सुरंग यहीं से होकर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहाँ है? रोहतांग, ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद आ जाता है कौन? बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा। कौन? बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा। ये कहाँ है? बारालाचला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, चिनाब नदी का उद्गम, और चिनाब नदी का उद्गम यहीं से होता है। किसका? चिनाब नदी, बारालाचला नदी का उद्गम यहीं से होता है। कौन? बारालाचला दर्रा कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। फिर उसके बाद कौन? कुजम दर्रा आता है। कौन? कुजम दर्रा, कुजम। देखो कहीं कहीं आपको ला मिलेगा, कहीं कहीं आपको दर्रा देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये लेख, यही कहीं कहीं आपको ला मिलता है। ला का मतलब भी होता है दर्रा, ला का मतलब भी होता है दर्रा। कहीं कहीं आपको दर्रा भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको दर्रा भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेक में दर्रा भी यही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन? शिवकिला है। शिवकिला दर्रा कहाँ पे है? शिवकिला हिमाचल प्रदेश का है। यहीं पे देखोगे कौन? शिवकिला, ये नहीं, ऐसे नहीं, शिवकिला, शिवकिला, ठीक है। शिवकिला दर्रा कहाँ पे? शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का। शिवकिला दर्रा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। सतलुज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। कौन? सतलुज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी कहां से? सतलुज नदी शिवकिला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। कौन? सतलुज नदी, ठीक है। ये देखोगे भारत चीन या तिब्बत सीमा पर स्थित है, भारत चीन तिब्बत सीमा पर ये है, कि यहाँ पे है ये, यहीं पे लिखोगे आप। कौन? ये भारत, यहाँ पे थोड़ा सा मैं हट जाऊं, भारत चीन तिब्बत, भारत चीन तिब्बत सीमा पर है, सीमा पर स्थित है। भारत चीन सीमा पर स्थित है। कौन? शिवकिला दर्रा। भारत चीन जो सीमा पर कौन स्थित है? जो हमारा शिवकिला दर्रा स्थित है, ठीक है। अब आते हैं मुख्य नदियों के बारे में, एक बार आ जाते हैं मुख्य नदियों के बारे में। मुख्य नदी देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे? मुख्य नदी देख लेते हैं, यहाँ का मुख्य नदी देख लेते हैं, कौन कौन सी है। कौन? सतलुज आ जाती है। कौन? सतलुज नदी, सतलुज या सतलज कहा जाता है, इसको सतलज भी कहते हैं, तो सतलुज मत लिखो, सतलज ही लिखो, सतलज नदी आ गई। कौन? सतलज नदी। तो ये राकसताल से निकलती है, राकसताल से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? राकसताल, मानसरोवर तिब्बत से इसकी, कहां से? राकसताल,
मानसरोवर सरोवर, राकसताल मानसरोवर, चीन तिब्बत उद्गम होता है। उद्गम उद्गम इसका उद्गम कहाँ है? राकसताल मानसरोवर चीन तिब्बत से इसका उद्गम होता है। किसका? सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश की नदी है। हिमाचल प्रदेश की नदी है सतलज नदी। ठीक है, तो वैदिक नाम शतुद्री इसका नाम है। इसका वैदिक नाम क्या है? इसका वैदिक नाम जो है, इसका वैदिक नाम शतुद्री है। वैदिक नाम जो है शतुद्री, शतुद्री। इसका वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। इसका वैदिक नाम क्या है? इसका वैदिक नाम, सतलुज का वैदिक नाम क्या है? सतलुज का वैदिक नाम जो है, सतलुज का वैदिक नाम क्या है? सतलुज का वैदिक नाम है शतुद्री। शतुद्री, ठीक है। तो आप इसको या तो सतलुज लिखो या सतलज लिखो। मुझे लग रहा है आप इसको सतलुज ही लिख दो, ठीक है। सतलज अटपट लग रहा है ना, गड़बड़ हो जाएगी। कहीं आंसर, कहीं आपको कहीं प्रश्न में या कहीं एग्जाम में आपको सतलुज देखने को मिल गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि अरे ये क्या, मैंने देख लिया। तो मैं आपको डिक्टो बता दिया, सतलुज इसका नाम है, ठीक है। पढ़ते भी हम लोग सतलुज हैं और बोलते भी सतलुज, लिखते भी सतलुज हैं, ठीक है। कहीं आपको सतलज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है? तो इसलिए भाखड़ा नांगल बांध देखोगे तो भाखड़ा नांगल बांध इसमें बना हुआ है। तो इसमें कौन है? तो भाखड़ा, भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। नांगल बांध बना हुआ है, बांध बना है, बना है। भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पर बना हुआ है, तो आपको देखने को मिलेगा ये दोनों एक नहीं बांध है, ये दोनों अलग अलग बांध है। ये दोनों जो बांध आप देख रहे हो, ये दोनों बांध अलग अलग बांध, ये दोनों बांध क्या है? अलग अलग बांध है, ठीक है। भाखड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में, ये भाखड़ा जो बांध है ये हिमाचल प्रदेश का बांध है। और ये देखोगे तो पंजाब का बांध है। ये क्या है? ये पंजाब का बांध है, ठीक है। ये पंजाब का पीएम, ठीक है। ये क्या है? ये पंजाब का बांध है, ये पंजाब का बांध है। ये नांगल बांध जो है पंजाब में स्थित है। ये भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कौन आ जाती है? दूसरी चिनाब नदी। दूसरी नदी हमारी आ जाती है कौन सी? चिनाब नदी आ जाती है। चिनाब नदी, चिनाब नदी आ जाती है। चिनाब नदी का भी उद्गम वहीं से होता है, ठीक है। बरलाचला, चिनाब नदी का मैंने अभी लिखवाया आपको कि बरलाचला नदी जो उद्गम होता है बरलाचला से, इसका उद्गम होता है दर्रा, उसका उद्गम होता है, ठीक है। इसको अस्किनी, चिनाब को, चिनाब का वैदिक नाम जो है, वैदिक नाम देखोगे, वैदिक नाम अस्किनी, क्या नाम है? अस्किनी, अस्किनी। इसका वैदिक नाम क्या है? इसका वैदिक नाम चिनाब का अस्किनी। और चिनाब नदी कहाँ? हिमाचल प्रदेश की नदी, हिमाचल प्रदेश की ये नदी हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ पे? ब्यास नदी पे आ जाते हैं। कौन? ब्यास नदी। और फिर उसके बाद रावी, ब्यास नदी, ब्यास हो गई। फिर उसके बाद रावी नदी हो गई। रावी का वैदिक नाम देखोगे तो वैदिक अस्किनी मिला। ये सतलज का वैदिक नाम क्या है? शतुद्री है। और इसका परुषड़ी, कौन? परुषड़ी, परुषड़ी, परुषड़ी नाम है इसका। वैदिक नाम क्या है इसका? रावी का, ब्यास नदी। और रावी का नाम क्या है? इसका वैदिक नाम क्या है? परुषड़ी, परुषड़ी नदी। बांध अगर देख लें हम लोग, बांध अभी हम लोगों ने देखा किस पे? बांध के बारे में देख रहे हैं। बांध कौन सा? तो पहला ही भाखड़ा बांध आ गया। भाखड़ा कौन आया हमारा? भाखड़ा बांध। अभी मैंने बताया कि सतलुज नदी पर ये बांध बना हुआ है। कौन? हिमाचल प्रदेश का है ये, सतलुज नदी पर बना हुआ है। कोल बांध भी कहाँ पे है? कोल बांध, कोल बांध है। फिर उसके बाद देखोगे तो कोल बांध है, कोल बांध, कोल बांध ये भी सतलुज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा बांध कहाँ पे है? सतलुज नदी पर। कोल बांध है ये भी सतलुज नदी पर। कोल बांध कौन है? सतलुज नदी पर है, ठीक है, सतलुज नदी पर है। और फिर उसके बाद देखोगे तो जो है नाथ पा झाकरी, नाथपा झाकरी बांध कौन है? नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी बांध, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी बांध कहाँ पे है? नाथपा झाकरी बांध भी सतलुज नदी पर है। सतलुज, नाथपा झाकरी बांध सतलुज नदी। नाथपा झाकरी बांध कहाँ पे? सतलुज नदी पर बना हुआ है। नाथपा झाकरी बांध कहाँ पे? सतलुज नदी पर बना हुआ है। और फिर उसके बाद एक चीज और लिखोगे, एक चीज और इस पे लिख लेना कि लाहौरी जल, लाहौरी, लोहरी, कौन? लोहरी,
लोहरी जल विद्युत परियोजना यहीं पे है। कौन? लोहरी जल विद्युत परियोजना, विद्युत जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना इसी पर सतलुज नदी पर ही बना हुआ है, सतलुज नदी पर ही है। तो जो है लोहरी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर है। ठीक है। तो इसके बाद पोंग बांध और पैंडोंग जो है पैडोह बांध। फिर उसके बाद कौन? पूंग बांध, पूंग और पैडोह, ये दोनों कहां पे हैं? ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर बने। पोंग और पैडोह बांध जो है, पैडोह बांध जो है ये ब्यास नदी पर बना हुआ है। कमोरा चमेरा बांध कौन है? जो है कामेरा और चामेरा बांध, ये रवि ने जो कमेरा और चामेरा बांध कहां पे है? कमेरा, कमेरा या चमेरा, चमेरा बांध ये कहां पे है? ये रावी नदी पर है। तो कमेरा और चमेरा बांध कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश का है। कमेरा चमेरा बांध कहां? हिमाचल प्रदेश का है। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो फिर उसके बाद झील देख लेते हैं। कौन सा झील? हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे एक बार, कौन कौन सी हैं। तो गोविंद सागर झील है। कौन कौन सी? गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील है। फिर उसके बाद कौन आती है? तो रेणुका झील है, नाको झील है। कौन? रेणुका, रेणुका झील है, नाको झील है, नाको झील है, रेणुका झील हो गई, नाको झील हो गई। फिर से महाराणा प्रताप सागर झील हो गई। कौन? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप सागर झील, महाराणा प्रताप सागर झील हो गई। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की है। फिर उसके बाद रेवालसर, रेवालसर हो गई और करेरी झील हो गई। रेवालसर, रेवालसर, रेवालसर झील हो गई और करेरी झील हो गई। करेरी, करेरी झील कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। करेरी झील कहाँ की? ये है हिमाचल प्रदेश की। पर्वत श्रृंखला देख ले, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, ऐसे नहीं भैया, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखला के बारे में देखेंगे। तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो कौन है? तो रेवो पुरजिल, कौन है? पुरजिल, रेवो पुरजिल झील, पुरजिल पर्वत है। कौन है? रेवो पुरजिल, रेवो पुरजिल पर्वत है। कौन है? रेवो पुरजिल पर्वत, रेवो पुरुजी पर्वत। कौन है? रेवो पुरुजी पर्वत है। 6816 मीटर का है। कसका कितना है? 6816 मीटर का ये पर्वत है। 6816 मीटर का ये पर्वत है, रेवो पुरजिल पर्वत, रेवो पुरजिल पर्वत है। ये सबसे ऊंची चोटी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। कौन? रेवो पुरजिल पर्वत, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। धौलाधार आ जाता है, कांगड़ा जिले में स्थित है। फिर पंजाला चंबा, फिर उसके बाद धौलाधार आ जाता है। कौन? धौलाधार, धौलाधार पर्वत है, ये कांगड़ा जिले में है। धौलाधार पर्वत कहाँ पे? कांगड़ा जिले में है। ये देखोगे तो हिमाचल प्रदेश का है। फिर कहाँ पर जो फिर पंजाल पर्वत आ जाता है। कौन? पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत आ जाता है। ये पीर पंजाल पर्वत आ जाता है कहाँ पे? ये भी हमारा कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। पीर पंजाल पर्वत कहाँ? हिमाचल प्रदेश का, चंबा जिले में स्थित है, चंबा जिले में स्थित है। फिर जनजातियां यहाँ की देख लेते हैं एक बार। जनजाति, जनजाति, हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सी जनजाति आ जाती है हिमाचल प्रदेश से? ठीक है। तो गद्दी, भोटिया, जो गद्दी आ जाती है। गद्दी जनजाति कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। भोटिया जनजाति आ जाती है हिमाचल प्रदेश की। भोटिया कहाँ की है? भोटिया जनजाति हिमाचल प्रदेश की है। गद्दी जनजाति कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। तो किन्नौर जनजाति, गुर्जर जनजाति, किन्नौर, कौन है? किन्नौर जनजाति, गुर्जर, किन्नौर जनजाति हो गई, गुर्जर जनजाति हो गई, ये हमारी हिमाचल प्रदेश की है। गुर्जर जनजाति कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। पंगवाला जनजाति कौन है? हिमाचल प्रदेश की है। पंगवाला, कौन है? पंगवाला, पंगवाला जनजाति कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। दिख रहा ना आपको? ठीक है। पंगवाला जनजाति कहाँ की है? पंगवाला जनजाति हिमाचल प्रदेश की है। स्वंगवाला और लाहौली, स्वंगवाला, स्वंगवाला और लाहौली,
लाहौली जनजाति भी कहाँ की है, यहीं की। लाहौली जनजाति यहीं की, ठीक है, यहीं की है, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो प्रोजेक्ट कौन कौन से यहाँ के प्रोजेक्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट नहीं, अनुसंधान संस्थान, ये दो, एक अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं। अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो एक ही अनुसंधान संस्थान नहीं, दो अनुसंधान संस्थान है, एक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान और एक शीतोष्ण जो है, शीतोष्ण जो है कार्टबा, कार जो है कार्टबा बाधवन, कार्टबा धवन है, धवन है, कार्टबा धवन, धवन अनुसंधान संस्थान, शीतोष्ण कार्टबा, ये कौन है, तो एक आता है कौन सा, एक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, एक केंद्रीय आलू, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है। और दूसरा जो है शीतोष्ण, शीतोष्ण कार्बन जो है कार्बन बंधवन, बंधवन, एक शीतोष्ण कौन आ जाता है, एक शीतोष्ण कार्बन धवन, कार्बन धवन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान है, कार्बन धवन अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, अनुसंधान संस्थान ये आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट है यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट करिएगा, यहीं पे लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आइए, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं वो देख लेते हैं। कौन सा, तो भाखड़ा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कौन है, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट आ जाता है। दूसरा कौन है, दूसरा नाथपा झाकरी हाइड्रो, फिर दूसरा कौन है, नाथपा झाकरी, ना कौन है, नाथपा झाकरी, नाथपा, नाथपा झाकरी, झाकरी हाइड्रो, कौन, हाइड्रो, हाइड्रो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, प्लांट आ जाता है। नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये भी कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है। देहर झाकरी कौन है, देहर झाकरी, देहर झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है, फिर जो कौन है, देहर झाकरी, देहर झाकरी, देहर झाकरी हाइड्रो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पावर प्लांट हो गई। फिर उसके बाद अगला जो हमारा आ जाता है, अगला अगला कौन है, तो बैरा राउल, बैरा राउल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, कौन है, बैरा राउल, कौन है, बैरा राउल हाइड्रो, बैरा राउल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, प्लांट ये आता है। ये चार हमारे प्रोजेक्ट है, पावर जो प्लांट या प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट हो गए, पावर प्रोजेक्ट या पावर प्लांट कहा जाता है इनको, ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाए तो यहाँ मठ, एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ के मठ, देख लेते हैं मठ, मठ कौन कौन है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मठ देख लेते हैं कौन कौन से मठ हैं, ठीक है। कौन था, खेलसर मठ है, कौन सा, खेलसर मठ, खेलसर, खेलसर मठ है, ठीक है, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। गुरु घंटाल मठ है, यहीं पे देखोगे तो गुरु घंटाल मठ है, घंटाल, गुरु घंटाल मठ कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। माकू मठ है, कौन है, माकू मठ, माकू, माकू मठ है, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश में है, कौन, माकू मठ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर की मठ है, की मठ कौन है, माकू, फिर बस फिर उसके बाद सासुर मठ आ जाता है,
जो है कारडंग, कारडोंग मठ आ गया, कारडंग मठ। कौन? कारडोंग, कारडोंग मठ हो गया। फिर ताबू मठ आ गया। कौन? जो ताबू मठ आ जाता है, ताबू मठ, ताबू मठ आ गया। कौन सा? ताबू मठ आ गया। फिर उसके बाद धारकोड़ा, धारकोड़ा मठ हो गया। कौन? धार कोड़ा मठ हो गया, धारकोड़ा मठ हो गया। फिर उसके बाद के की मठ हो गया। फिर उसके बाद गुरु की मठ हो गया कि शासूर मठ हो गया। कौन? सासूर मठ, शासूर मठ हो गया। शासूर मठ कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे परियोजनाएं कौन कौन सी आई थी? योजना, योजना, योजना कौन कौन सी यहाँ पे निकली हुई है एक बार देखेंगे। पंचवटी, पंचवटी योजना, पंचवटी योजना, पंचवटी योजना, पंचवटी योजना। सीएम शहरी रोजगार गारंटी योजना, सीएम शहरी रोजगार गारंटी योजना, सीएम शहरी रोजगार गारंटी, रोजगार गारंटी, गारंटी योजना 120 दिन, 120 दिन का ये है, 120 दिन का ये काम देता है, काम देता है। ठीक है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू, ई कैबिनेट प्रणाली लागू हुई थी, ई कैबिनेट, कैबिनेट प्रणाली लागू हुई, लागू हुआ। उसमें फर्स्ट राज्य हरियाणा है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू में फर्स्ट राज्य कौन है? हरियाणा है, हरियाणा है। हर घर एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य में हर घर जो हर घर क्या है? हर घर एलपीजी, हर घर एलपीजी कनेक्शन जो है, कनेक्शन हर घर एलपीजी गैस कनेक्शन, कनेक्शन में पहला राज्य, फर्स्ट राज्य है, फर्स्ट राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। हर घर एलपीजी गैस कनेक्शन में पहला राज्य कौन है? हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश स्थित है इसमें। ठीक है। इसमें कौन है? हिमाचल प्रदेश है। हर घर जल वाला पहला जिला कौन है? चंबा, हिमाचल प्रदेश का। तो हर घर जल वाला, हर घर जल वाला जिला चंबा, चंबा है, चंबा है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का कौन जिला, कौन जिला है? चंबा है। और हर घर जल वाला पहला राज्य आप पूछेगा आपसे तो आप कहिएगा कि गोवा है। लेकिन हर घर राज्य, हर घर जल वाला, हर घर जल वाला जिला कौन है? पहला जिला कौन है जिसके में हर घर जल की प्राप्ति हो गई है? ठीक है। तो वो है हमारा चंबा जिला है, हिमाचल प्रदेश का। लेकिन हर घर जल वाला पहला राज्य है तो हमारा गोवा है। ठीक है। तो हमारा ये जो आज हम लोगों ने किसके हिमाचल प्रदेश के बारे में पूरा पढ़ लिया, कल हम लोग किसी अन्य राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मैं सोचता हूँ कि ये राज्य दर्शन रोक दूं और फिर इसके बाद हम लोग रीजनिंग और मैथ पे कमांड करें। ठीक है। किस पे? रीजनिंग और मैथ पे कमांड करें। हमारी जो इतिहास है, इतिहास है ये चलता चला जाए। हमारा इतिहास क्या है? चलता चला जाए। और पॉलिटी को भी मैं रोकना चाहता हूँ क्योंकि पॉलिटी इतिहास के खत्म होने के बाद मैं फिर से पॉलिटी शुरू कर दूंगा। ठीक है। मैं चाहता हूँ इतिहास हमारा जो चलता जाए और फिर उसके बाद जो हमारा ये रीजनिंग और मैथ ये दोनों साथ चलें और इतिहास साथ करें। आप कमेंट बताइएगा कि क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं और पॉलिटी को कंटिन्यू करूं या मैं जो रीजनिंग या मैथ लेकर के आऊं, फिर इसके बाद जो इतिहास को लेकर के चलूं। इतिहास जब खत्म हो जाए फिर उसके बाद अपना जो पॉलिटी लेकर के चलूं, फिर उसके बाद पॉलिटी खत्म हो जाए फिर उसके बाद स्टैटिक लेके चलूं। तब तक के लिए अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं ये जो अगर मेरा जो थोड़ा सा मेरा और बढ़ जाएगा या मेरा परिवार अगर बड़ा बड़ा होगा तो कुछ इनकम आने लगेंगे तो मैं इसका रोज सोर्स बढ़ा दूंगा। ठीक है। टीचर्स मैं जो हायर कर लूंगा तो उसके लिए आपका पैरेलल क्लास जो बढ़ जाएगी और सभी मैं क्लास को बांट दूंगा और एक एक जो टॉपिक मैं लेकर चलूंगा और बाकी सब टीचरों को मैं दे दूंगा। ठीक है। ये अच्छा रहेगा। आप अगर मेरा सपोर्ट करो तो मैं ये व्यवस्था कर सकता हूँ। ठीक है। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।